मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ खटास महसूस करेगा। करियर में दिक्कतें हो रही हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, हाय मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, अगस्त टू दिसंबर आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, ये मैं सारे प्लानिटरी पोजीशन के बाद से रिलेट करता हुआ चलूंगा। तो आप इसे मुझे बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि ये चीजें फिट बैठती कि नहीं बैठी। मैं डैम श्योर हूं कि जो मेरा वीडियो है और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो आप लोगों पर ये घटनाएं घटित जरूर होगी। आइए बात करते हैं। देखिए, साढ़े साथी के ग्राफ में आप लोग चल ही रहे हैं। हर मीन राशि वाला इस चीज को महसूस कर रहा है कि उसको लगातार उसके एफर्ट्स में कमियां आ रही हैं, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। आप 100 का एफर्ट लेके चलते हैं तो आपको 60% के रिजल्ट मिल रहे हैं। ये पिछले 3.5 साल 4 साल से आपके साथ चल रहा है, जब से साढ़े साथी स्टार्ट हुई है। यहां बात कर लेते हैं, आप लोग 23 जनवरी 2023 के बाद से लेके सरस्वती के प्रभाव में आ गए थे, जब से शनिदेव कुंभ राशि में गए। तो 2023 से लेके और 2026 चल रहा है। तो यहाँ पिछले 3 साल से जो चीजें झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रोस्पेक्ट्स में कमियां लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं करियर में दिक्कतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपका मेंटल क्राइसिस महसूस हो रहा है। और फाइनेंशियल ग्राफ जो पहले जुड़ जाया करता था आज नहीं जुड़ रहा होगा। लिक्विड मनी में कहीं ना कहीं समस्याएं आप फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां एक चीज से बात कर लेते हैं, अगस्त टू दिसंबर क्या होने वाला है। देखिए, यहां सबसे बड़ी बात, 26 जुलाई 2026 को शनि वक्री हो गया और 10 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेगा। मैं पहले भी एक बात बता चुका हूं कि साढ़े साथी के काल में जब शनि वक्री होते हैं तो उनकी वक्रत अवस्था बहुत तेजी से काम करती है। यानी कि अगर अच्छाइयां आएंगी तो बहुत तेजी से आएंगी और बुराइयां आएंगी तो भी बहुत तेजी से आएंगी। तो उसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। ये प्रिकॉशंस का समय रहेगा 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर 26 के बीच में। कहीं आपकी जॉब ना छूट जाए, कहीं आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लग जाए, कहीं आप प्रताड़ित ना हो जाएं, कहीं कोई गलत डिसीजन अपने शॉर्ट टेम्पर्डनेस में, कहीं आपने आवाम में आके, अपने दबाव में आके, कहीं कोई आवेश में आके कोई गलत डिसीजन ना ले लें। इसके लिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि यहाँ विशेष प्रिकॉशन लीजिएगा। 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर 26 के बीच में जब तक शनि वक्री है, आप लोगों को अपना ऑरा पॉजिटिव लेके चलना है। ईश्वर की तरफ भाव रख के चलिएगा, काम बनता रहेगा। यहाँ जो रिलीफ का काम करेंगे आप लोगों को, देखिए अगस्त की बात कर रहे हैं। अगस्त के महीने में 2 अगस्त 2026 को मंगल यहाँ पर चौथे भाव से गोचर कर रहा है। तो ठीक है, ये जो समय है 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर तक मंगल यही रहेगा। तो ये आपको मांगलिक बना देता है। प्रत्येक मीन राशि वाला अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ खटास महसूस करेगा, कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस देखेगा, कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव देखेगा और दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मंगल आपको मांगलिक बनाता है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे और लिवर लंग्स की समस्या भी यहाँ शो करता है। हाँ, प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो या प्रॉपर्टी की सेल परचेस करना चाहते हैं तो वहां चीजें ये बेटर है। अन्यथा हर लिहाज से 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर तक आपको ये मैरिड लाइफ को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यहाँ एक जो रिलीफ का कारण बनेगा 5 अगस्त 2026 के बाद से, यहां से जो बुध है वो बृहस्पति से युति बनाएगा। ये स्थिति बड़ी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि केंद्र का स्वामी, ये 7th हाउस का स्वामी जब यहाँ पंचम में जाता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग ये क्रिएट करता है। और ये बृहस्पति के साथ मिलके 5 अगस्त 2026 से लेके और 22 अगस्त 2026 के बीच में कुछ खुशियां हासिल हो सकती हैं। आप अगर एजुकेशन में देखें तो कुछ अच्छे नंबर्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स के। आपकी लव लाइफ अच्छी चल सकती है। खटास के साथ साथ, खटास कौन करेगा? मंगल खटास पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ बुध और बृहस्पति की युति ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब तक है? 5 अगस्त 2026 से लेके 22 अगस्त 26 के बीच में मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं। आप लोगों का फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी चलेगी। फाइनेंस की अगर बात करें, 16 जुलाई 2026 के बाद से आपकी फाइनेंशियल ग्राफ को बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूं। अब यहाँ 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त में पॉजिटिव बता रहा हूं। यहाँ 16 अगस्त यानी कि 17 अगस्त को यहाँ सूर्य पहुंचेगा सस्टेस छठे भाव में। तो ये बात ध्यान रखें प्रत्येक मीन राशि वाला, 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक आपके जो छुपे रोग थे वो वापस आ सकते हैं। आपका छुपा शत्रु एक्टिव हो सकता है।
आपके कर्जेदार आपके सामने आ सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ये 17 अगस्त 2026 से लेके 17 सितंबर तक आपको परेशान करेंगे। यहाँ खर्चों की अधिकताएं बढ़ जाएंगी, कुछ गलत डिसीजन आपसे हो सकता है, इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये समय उचित नहीं है। ये 17 अगस्त से लेके वो 17 सितंबर तक का काल मैं पॉजिटिव नहीं मानता हूं। यहाँ 2 सितंबर 2026, इस डेट को नोट करिए, 2 सितंबर 2026 को जब शुक्र आपके 8th हाउस से गोचर करेगा, शुक्र यहाँ तुला राशि पर जाएगा और 2 सितंबर 2026 से लेके ये 5 नवंबर तक यही रहेगा। तो प्रत्येक मीन राशि वाले नाभि से पैरों तक के बीच की समस्याएं झेलेंगे। स्टमक डिजीज, यूरिनल विकार, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की समस्याएं, अगर महिला है तो यूट्रस की समस्याएं सामने आ सकती हैं, कहीं कोई सिस्ट पैदा हो सकता है, कहीं पेट से रिलेटेड डिजीज आप लोग 2 सितंबर 26 से लेके और कम से कम 5, मैं कह सकता हूं 22 नवंबर तक आप महसूस करेंगे कि भाई आपको स्टमक डिजीज महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत चली रही है, लगातार चलेंगी। 18 सितंबर 2026 से लेके 12 नवंबर 26 के बीच में आपके रोगों से मुक्ति का योग भी बनता है। 18 सितंबर 2026 से लेके 12 नवंबर 26 के बीच में कोई रोग उखड़कर सही हो सकता है, कोई अच्छी मेडिसिन मिल सकती है, अच्छा कोई डॉक्टर सामने आ सकता है कि चीजें बेहतर हों। अब आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई सारी चीजें मैंने नेगेटिव बता दी, अब यहाँ पॉजिटिव क्या है? मीन राशि वालों के लिए पॉजिटिव एक ही चीज है कि 2 जून 2026 से जो बृहस्पति आपको रिलीव कर रहा था, 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 26 तक ये बृहस्पति आपकी संपूर्ण ऊर्जा को बना के रखे हुए है। ये आपका रूलिंग प्लैनेट है और 9वीं दृष्टि से आप ही को देखता है। आप शनिदेव यहाँ बैठे हैं, उनको भी देखता है। तो ये यहाँ 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 26 तक का प्रत्येक मीन राशि वाला अपना ग्राफ मिला लें, आप लोगों को समस्याओं के साथ साथ निराकरण भी मिलता रहेगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 से लेके 13 दिसंबर 26 तक का जो काल है, मैं इसको आप लोगों के लिए विशेष नेगेटिव मानता हूं। इसका ध्यान रख के चलिएगा कि 31 अक्टूबर 2026 से लेके और 13 दिसंबर 26 के बीच में बृहस्पति जब छठे भाव से गोचर करेगा, तो ये ना चाहते हुए भी आपको कर्जदार बना सकता है, ना चाहते हुए भी कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी रोगों को आप खुद पैदा करेंगे, कुछ ऐसे खाने पीने खाएंगे कि आपको रोग बन जाए, आपका फालतू का खर्चा दिखाई देता है 31 अक्टूबर 26 से लेकर 13 दिसंबर 26 के बीच में। दूसरा, यहां एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा लाभान्वित करेगी, इस डेट को नोट करिए, 2026 में अगस्त से दिसंबर के बीच में सबसे ज्यादा जो आपको लाभ मिलेगा वो आपका महीना है 16 नवंबर के बाद से। यहां से आपको लाभ मिलना स्टार्ट कर देगा। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर आप लोग कुछ महसूस करेंगे कि हाँ चीजें ठीक हुई हैं। लेकिन 13 दिसंबर, ये काल नोट करिए, 13 दिसंबर 2026 से लेकर 24 मार्च 27 ये जबरदस्त रहेगा आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए 13 दिसंबर 2026 से लेकर 24 मार्च 27 के बीच में जब बृहस्पति कर्क राशि पे जाके यहां से रेट्रोगेट वक्री होगा, तो आप लोगों के लिए जबरदस्त टाइम है। 13 दिसंबर 26 से लेकर 24 मार्च 27 बृहस्पति आपको फुल सपोर्ट करेगा। तो जो काल है अगस्त से दिसंबर की मैं वीडियो लेकर आया हूं, तो अगस्त से दिसंबर के बीच में मैंने कहा कि प्रिकॉशंस किस चीज के हैं। मुझे स्टमक डिजीज नजर आती है, मुझे आंख पेट पैर से रिलेटेड समस्याएं नजर आती हैं, मुझे पुराने गड़े मुर्दे उखड़ना नजर आते हैं, क्योंकि 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर तक के बीच का वो काल रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे। वक्रत अवस्था में जब 7.5 चलती है और शनि जब वक्री हो जाते हैं तो प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिव आने लगता है, सोच नेगेटिव होने लगती है, शारीरिक गठन में समस्याएं आने लगती हैं। आप लोग जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी भी काम को, वहां समस्याएं आने लगती हैं, आप लोग परेशान होते हैं, फैडअप हो जाते हैं। निराकरण सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव, भगवान हनुमान जी की भक्ति और मीन राशि वालों का जो रूलिंग देवता है वो नारायण है। नारायण के लिए कुछ ना कुछ किया करिए, चाहे आप नारायण को ध्याइए या भगवान कृष्ण को या भगवान राम को, कुछ ना कुछ किया करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत अच्छा मंत्र है मीन राशि वालों के लिए, मैं दे देता हूँ। ये भागवत का बीज मंत्र है, आप लोगों को बहुत काम करेगा। ये प्रत्येक मीन राशि वाले और धनु राशि वालों को मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये मंत्र जरूर जपिए, लाभ मिलता रहेगा। दूसरी चीज,
दिसंबर के बाद का महीना मैं अच्छा मान रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि 13 दिसंबर 2026 से लेकर 24 मार्च 27 से जबरदस्त काल होगा। यहाँ करियर में बूस्टअप बढ़ सकता है, सैलरी पैकेज आपका बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकते हैं, कुछ पैसा जुड़ भी सकता है, लिक्विड मनी कुछ ठीक हो सकती है। काल कौन सा? 13 दिसंबर 2026 से लेकर 24 मार्च 27। प्रिकॉशंस कहाँ लेना है? प्रिकॉशंस आपको लेना है सबसे ज्यादा अक्टूबर टू नवंबर, यहाँ रोग बहुत होंगे, इस डेट को नोट कर लीजिए आप। 14 अगस्त से लेके 17 सितंबर ये नेगेटिव, और उसके बाद में 18 अक्टूबर 2026 से लेके 18 नवंबर 26 ये भी नेगेटिव। इन 2 मंथ्स को नेगेटिव को नोट करके रखिएगा। 18 नवंबर 26 के बाद से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, प्लानिटरी पोजीशन जो है, बीच में शनि नक्षत्र बदलेंगे, राहु भी नक्षत्र बदलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर के महीने में जो राहु आपके यहाँ बैठे थे आपके 12वें घर में, अगर मैं ग्राफ देखूं 18 मई 2026 के बाद से राहु 12 में है, तो आप लोगों की खर्चों की अधिकताएं बढ़ गई हैं। अब यहाँ राहु दिसंबर के महीने से आने वाले 18 महीने मकर पर रहेंगी, और तो ये आने वाले 18 में जबरदस्त टाइम होगा। इसके लिए मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। राहु दिसंबर में चेंज होंगे। दिसंबर 26 से लेके आने वाले 18 महीने साढ़े साथी के ग्राफ में जो उतरता, ये जो 18 महीना होगा, ये आपके लिए बहुत लाभान्वित करेगा। कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगस्त टू दिसंबर ये ग्राफ आप लोगों के लिए है। मैंने प्रिकॉशन बता दिया, मैंने आपको जो लाभ मिलेगा वो बता दिया। और हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब आप फेड अप हो जाएंगे अगस्त से और सितंबर, तो मैं सबसे ज्यादा एक थोड़ा वो जो रिलीफ का काम करेगा वो 2 सितंबर 26 के बाद से मेडिसिन मिल जाना, दवाएं मिल जाना, एक चीजों को अच्छा हो जाना आप महसूस करेंगे। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में भी सूर्य आपकी विशेष रक्षा करते हैं। यहाँ सस्टेज छठे भाव में जब बैठता है, ये रक्षा करेगा आपकी रोगों से, ठीक है। ये शत्रुओं से रक्षा करेगा, लेकिन शत्रु एक्टिव होंगे, शत्रु हंता बनाता है। एलिगेशंस कुछ लगेंगे, उसका ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 13 दिसंबर 26 तक का जो काल है, यहाँ प्रिकॉशन लेके चलना है। 2 जून 2026 से लेके और 26 जुलाई तक का जो समय चला था वो रिलीफ वाला था। 26 जुलाई 2026 से शनि वक्री हो गए। वक्रत अवस्था आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। जो मैं रेशो लेता हूं मीन राशि वालों का अगस्त टू दिसंबर के बीच में, वो रेशो है 60-40। 60% पॉजिटिव है, 40% नेगेटिव है। और परेशानी भी कहाँ कहाँ है? आंख, पेट और पैर, दिमागी परेशानी, एलिगेशंस, गलत डिसीजन ये ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। उपाय, एकमात्र उपाय हनुमान जी, भगवान शिव, और हाँ, कुलदेवी कुल देवता को मना के रखिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहिए, क्योंकि नारायण को भी जपना बहुत जरूरी है मीन राशि वालों के लिए। और हो सके तो मीन राशि अगर आपकी है तो किसी ब्राह्मण की सेवा में रहिए, या गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि गुरु बृहस्पति ही आपको रूल करता है, तो गुरु जरूर बनाइएगा। और बेहतर होगा कि आप काले, नीले, लाल कपड़े कम से कम पहने। बेहतर होगा कि आप येलो पहने, बेहतर होगा कि आप व्हाइट पहने, क्रीम पहने, ग्रीन पहने, ये पहन सकते हैं। परफ्यूम लगा के रखिएगा, क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव चलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूध में हल्दी और शहद मिला के पीजिएगा, साढ़े साथी में रिलीफ मिलता ही रहेगा, क्योंकि आपका हल्दी में ही बृहस्पति का संबंध है। और जब आप दूध के साथ उसे पीते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली जो परेशानी चल रही है उसमें कमी आती है। जय श्री कृष्ण।